नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों 6 अगस्त 2022 तक 1 बजे का समय है और बिटकॉइन जो है वो 23,150 यूएस डॉलर के आसपास घूम रहा है। पोजीशन जो है वो बड़ी एक बेयर मार्केट तो चल रही है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ये न्यूज आती हैं, कभी सेल्सियस जैसी कंपनी जो है वो दिक्कत कर देती है विड्रॉल में, कभी आपका ये 3A कैपिटल जो है वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर देती है, कभी सोलाना ब्लॉकचेन पे दिक्कत सुनने में आने लग जाती हैं दोस्तों। तो इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं दोस्तों, वो आग में घी का काम करने लग जाती हैं। कहीं ना कहीं वो और परेशानियां पैदा करने लग जाती हैं, कहीं ना कहीं वो एक ऐसा माहौल बनाने लग जाती हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि अब बस गया, क्रिप्टो तो खत्म है, क्रिप्टो के तो अब कुछ नहीं रहने वाला। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले 2009 से आप काउंट करना शुरू करिए, 13 साल हो गए हैं दोस्तों। बहुत एक्सचेंजेस आई, बहुत एक्सचेंजेस गई, बहुत बवंडर मचे हैं, बहुत बार बिटकॉइन ऊपर हुआ है, बहुत बार बिटकॉइन नीचे गिरा है, लेकिन ये सर्वाइवर कॉइन है। आपने देखा है, अभी इसको सर्वाइवर बोलना भी एक मेरे को तो एक छोटी बात लगती है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट अपने आप को प्रूव कर चुका है। एक चीज तो श्योर है, ये कहीं नहीं जाने वाला। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि जो बिटकॉइन था उसको बनाने का पर्पस क्या था। अभी हम लोग जब ये देखते हैं, इस तरह की न्यूज आती हैं दोस्तों कि चाइना हांगकांग पे हमला कर रहा है, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, ये कंट्री उस कंट्री पे हमला करने वाली है, सब फाइनेंशियल्स बिगड़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको ये समझना बहुत 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 जरूरी है कि बिटकॉइन इसी चीज को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। सातोशी नाकामोटो ने जब 2008 में बिटकॉइन को कंसेप्चुलाइज किया, इसका व्हाइट पेपर इशू किया, और 2009 में जब इसका ब्लॉक जीरो बना, जब इसका जेनेसिस ब्लॉक बना, तो उसमें जो उन्होंने सबसे पहली जो चीज लिखी थी जेनेसिस ब्लॉक में, वो यही थी दोस्तों कि जो ये बैंक्स हैं, ये फिर से इनको बेल आउट की जरूरत पड़ रही है। यानी कि ये बैंक्स जो हैं वो फिर से डाउन चल रहे हैं, बैंक्स जो हैं उनके फंड्स फिर से प्रॉब्लम में चल रहे हैं, एंड दे नीड अ बेल आउट अगेन। तो यहाँ ये समझने वाली बात बहुत जरूरी होती है दोस्तों कि बैंक जो है वो खत्म क्यों हो जाता है, वो बैंक जो है वो प्रॉब्लम में क्यों आ जाता है, उसका कारण क्या होता है। उसका कारण होता है दोस्तों पॉलिटिक्स, बिजनेसमैन। ये लोग आपस में जो रिलेशन बना के दिमाग से तिगड़म लगाते हैं, आपका हार्ड अर्न्ड मनी जो आपने एफडीज में डाल रखा होता है, जो आप बड़ा खुश होते हैं कि मैं उस पे 6% ब्याज कमा रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वो पैसा आपका सिक्योर नहीं होता है किसी भी बैंक में। आपकी एफडी, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आपकी जो एफडीज हैं वो 5 लाख तक आपका अमाउंट जो है वो इंश्योर्ड है। तो अगर उससे ज्यादा अमाउंट आपने एफडीज में या सेविंग अकाउंट्स में रखा हुआ है दोस्तों, तो उसको आप गिनना छोड़ दीजिए, क्योंकि कल को फिर कोई विजय माल्या आएगा, कोई रानी अंबानी आएगा, आपका बैंक से पैसा लेगा और फुर हो जाएगा। तो ये सब चीजों को काउंटर करने के लिए एक इंटरनेट मनी को बनाया गया, एक ऐसे सिस्टम को बनाया गया जिसमें गवर्नमेंट कुछ ना कर पाए, जिसमें बिजनेसमैन कुछ ना कर पाए। मैं यहाँ प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, प्राइस की मैनिपुलेशन पॉसिबल है, प्राइस को आप हिला सकते हो बड़े पैसे के साथ, लेकिन किसी एसेट के फंडामेंटल को हिलाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अब ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एसेट है और अक्रॉस द ग्लोब इसके जो माइनर्स बैठे हुए हैं, जो इसको चलाते हैं, वो अपने आप में इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। किसी भी कंट्री की करेंसी जो आप यूज कर रहे हैं दोस्तों, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है
कि वो अनलिमिटेड सप्लाई होती है। कैसे होती है कि कोई भी देश की सरकार कितना भी पैसा है वो छाप सकती है, उसके छापने पे कहीं कोई रोक नहीं है। ऑल्दो बहुत ज्यादा पैसा छापने से वहां की इकोनॉमी वीक हो जाती है, वहां के सिस्टम्स हिल जाते हैं, लेकिन रोक कोई नहीं है। आप एक मान लीजिए आपके पास आज एक 100 रुपए का नोट है, उस 100 रुपए के नोट पे आप जो कुछ आज खरीद सकते हैं, उसी नोट से आप क्या 5 साल बाद उतना सामान खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो परचेजिंग पावर है पैसे की, 100 रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो ओवर द पीरियड खत्म हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये जो चीजें थी, इन सब को काउंटर करने के लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को बनाना पड़ा, जो कि लोग चलाएंगे, लोग उसको ऑपरेट करेंगे, लोग उसका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, कुछ सरकारें या कुछ लोग उसको डिसाइड नहीं करेंगे। तो ये था बिटकॉइन, जो उसको बनाने का पर्पस था। तो शुरू में जब बनाया गया दोस्तों, तो इसको ये जो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती थी कि इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी करेंसी को चलने के लिए, किसी भी वैल्यू के मीडियम को चलने के लिए उसका एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी होता है मार्केट में। यानी कि लोग उसको एज अ वैल्यू एक्सेप्ट करने को तैयार होने चाहिए। यानी कि अगर आप मार्केट में जाएं और किसी को आप जो भी चीज आपकी वैल्यू कैरी कर रही है वो आप उसको ऑफर करें और वो उसके बदले में आपको वो चीज दे दे, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। तो दोस्तों एक्सेप्टेंस जब बन जाती है तो वो जो करेंसी होती है, वो जो वैल्यू मीडियम होता है, उसको मार्केट में एस्टेब्लिश हुआ मान लिया जाता है। तो बिटकॉइन के साथ शुरू में ये बहुत प्रॉब्लम आई थी, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था, तभी उसका प्राइस भी कम चल रहा था दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे उसका एक्सेप्टेंस बढ़ता गया, उसके प्राइस को आग लगती गई। तो जब इन फंडामेंटल्स के साथ आप बिटकॉइन को अपने दिमाग में रखोगे, क्रिप्टो करेंसी को अपने दिमाग में रखोगे, तो ये जो शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशंस हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे पास बहुत तरह के इस तरह के सवाल आते हैं कि बिटकॉइन तो जी $12,000 तक जाएगा, बिटकॉइन तो जी $10,000 तक जाएगा। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं दोस्तों कि अगर इस प्राइस पे जाए तो वो लॉटरी है, खरीद लेना, रख लेना, बहुत कुछ देकर जाएगा ये, क्योंकि इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसकी वैल्यू बनना ही है, इसको रेगुलराइज होना ही है। तो उस हिसाब से ये जो है अपनी वैल्यू बना के छोड़ेगा। ये $1,00,000 तक भी जाएगा, थोड़ा टाइम में ये $5,00,000 भी जाएगा, और थोड़ा टाइम में ये $10,00,000 भी जाएगा। कारण क्या है दोस्तों? इसकी सप्लाई। सिर्फ 2,10,00,000 बिटकॉइन जो है अवेलेबल होने हैं, 1,90,00,000 ऑलरेडी मार्केट में है, और अगले जो 20 लाख बिटकॉइन हैं वो आएंगे अगले 100 से 120 साल में। तो अब आप सोच लीजिए कि ये चीज कहाँ जाने वाली है। होल्ड कीजिए, रखिए, बुल मार्केट का इंतजार कीजिए, अच्छा प्रॉफिट अर्न कीजिए और मजे कीजिए जिंदगी के दोस्तों, और जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिप्टो की जानकारी के लिए। धन्यवाद।